अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जोगी साहब? वालेकुम सलाम। हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सुनाओ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आप एक बार फिर क्रीपी टॉक्स पे हमारे साथ मौजूद और हैं। आपका शुक्रिया, आप बार बार बुलाती हो। नहीं नहीं, बिल्कुल। इतने सवाल होते हैं तो आज भी पहला सवाल मेरा ये है, मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जो कि हम सही तरीके से नहीं करते, ओके। और करता सारा आदमी है। अच्छा हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, दिस इज़ मैनिफेस्टेशन। अच्छा। मुझे इंजीनियर बनना है, मैनिफेस्टेशन। मुझे अरबपति बनना है, मैनिफेस्टेशन। फलां लड़की चाहिए, दिस इज़ मैनिफेस्टेशन। ओके। फलां जगह शादी होनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन। इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन। इसका ये रंग होना चाहिए, मैनिफेस्टेशन। ये वाह। सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप आराम से हासिल कर सकते हो, लेकिन तरीकाकार गलत है। ये सच में है? आई हैव सीन कि आप डेली एक नरेशंस अपनी रखें कि आई वांट टू डू दिस, या मतलब एक सर्टेन टाइम तक, तो वाकई में असर होता है? बहुत अच्छा असर होता है, मगर वो नरेशन हम कैसे रखनी चाहिए ये हमें नहीं पता। ओके। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हम उसको नेगेटिव कर लेते हैं। ठीक है। फ़र्ज़ करें कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, और उसके लिए मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन शुरू कर दी कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। मगर ना मेरी नौकरी है, ना मेरी जॉब है, ना मेरा बिजनेस है, और मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो फिर नहीं होगा। ओके। ठीक है, एक इस सूरत में नहीं होगा, और दूसरा इस सूरत में नहीं होगा। मैं रोज़ाना मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, फिर कभी कभी ख्याल आता है कि यार ये गाड़ी खड़ी कहाँ करूँगा। ओह, नेगेटिविटी। हाँ, नहीं होगा, ओके। नहीं होगा आपको। अच्छा, चेजिंग और मैनिफेस्टेशन में फ़र्क है। ओके। लोग चेज करते हैं, हम्म। मुझे फलां की तरह बनना है, मुझे फलां की तरह बनना है। दिस इज चेजिंग। मैनिफेस्टेशन आपका अपना टारगेट होना चाहिए। ओके। अब वो कैसे होगा? आपकी जो सोच है वो इलेक्ट्रिक पावर रिलीज करती है, ओके। और आपकी जो फीलिंग है वो मैग्नेटिक पावर रिलीज करती है। ठीक है। इन दोनों को मिलाओगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स बनेगी, बिल्कुल। फिर आपको आपकी चीज़ मिलेगी। और दिस इज हकीकत। ओह, अच्छा। मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है? मतलब अगर मैं कोई एक चीज़ सोच रही हूँ, डेली सोच रही हूँ, कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मेरी सोची हुई चीज़ हो जाएगी? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप किसी होटल में जाएं, ठीक है। उसने आपके आगे मेन्यू कार्ड रखा। ठीक है, ठीक है। आपको कार चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, बीवी चाहिए। ठीक है। मैनिफेस्टेशन ये करनी है ना। अब हम समझते हैं कि मेन्यू कार्ड में वो लिखा हुआ है। ओह। अब आपने उस मेन्यू कार्ड में ऑर्डर कर दिया कि मुझे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी फलां वाली लड़की चाहिए। हम्म। तो आप मुझे ये बताइए, जब वो वेटर वहाँ से आपका ऑर्डर लेके किचन में जाएगा, आप पीछे पीछे जाओगी? नहीं। ये कैसे बना रहा है, कैसे नहीं बना रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? नहीं। कभी नहीं किया होगा ना, नहीं। कभी नहीं किया होगा। वेट करते हैं बैठ हम के। वेट करते हैं, और फिर आपके थाली में सारी हम्म। चीज़ें जो आप कहते हो वो आपको मिल जाती हैं। हम्म। हम ये पावर, जिसको मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स, अपनी सोच और अपनी फीलिंग कायनात को देते हैं, ओके। और कायनात के पास हर चीज़ मौजूद है। यस। आप जो मांगोगे, आप बोलोगे कि यार मैं करोड़पति कैसे बन सकता हूँ। हम्म। आप ये सोचो कि मैं करोड़पति कैसे बन सकता हूँ। यार मेरी तनख्वाह 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है, मैं करोड़पति कैसे बन सकता हूँ? आप मुझे ये बताओ, जिसने ये देने हैं कि 1 करोड़ पे, उसके पास कमी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो जब आपको करोड़ रुपया दे देगा तो उसके पास कमी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे तो फिर सोचो तो अच्छा। आप सो हर ट्रू। वो चीज कर सकते हो जो चीज आप मैनिफेस्ट करते हो। आप इस ओके। कायनात को ऑर्डर करते हो, और ये कायनात उसी दिन से, उसी वक्त से जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका ऑर्डर पूरा करने में लग जाती है। अब आपको ओके। किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है। Okay, then what is the correct way to order, to manifest actually? देयर आर मैनी Okay. वेज, मैनी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत आसान बताऊं, दिस इज विजन बोर्ड। Vision बोर्ड, board. ठीक Okay. है। आप एक पेपर ले लो, एक छोटा सा बोर्ड बना लो, ठीक है। A4 ले लें, A3 ले लें, जितना भी ले लें। ठीक है। और पहले तो काट काट के तस्वीरें मैगजीन से, अखबारों से वो पेस्ट की जाती थी। अच्छा। आप उस पर लिखें माई विजन बोर्ड, नीचे ठीक अपना है। नाम भी लिख लें,
बहुत दिल चाहता है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख लें, ठीक है। फिर इसके बाद उस विजन बोर्ड में आप एक तस्वीर काट के लगाएं, मुझे ये गाड़ी चाहिए। एक तस्वीर काट के लगाएं, घर बिल्कुल ऐसा चाहिए और इस कलर का घर होना चाहिए या गाड़ी होनी चाहिए, बीवी ऐसी होनी चाहिए, बच्चे इतने होने चाहिए, और फिर मुझे जो है ना अमेरिका का विजिट भी करना है, फलां जगह भी जाना है। उस सब चीज़ों की तस्वीरें लगाएं, ठीक है। तस्वीरें काट के चिपका के, क्या कहते हैं हम उसको, कोलाज, ओके, यस, कोलाज। ठीक है। वो बना के आप अपने बेडरूम में लगा दें, ठीक हो गया। विजन बोर्ड। और बहुत सीरियस होके, जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स पैदा करके अपनी सोच और अपनी फीलिंग से आप उसको देखेंगे। ओके। अब आप वो 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, इसके बाद आप सो जाएं, रात में सो जाएं, ठीक है। सो जाएं। वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी चीज़ें। अगर आपने वो फिल्म देखी है द सीक्रेट, नहीं। आपको देखनी होगी। अच्छा, ठीक है। द सीक्रेट में जो सीक्रेट का राइटर्स हैं बहुत सारे, उनमें ये असल में फ़िल्म नहीं है, ये वो वाली फ़िल्म नहीं है जो सिनेमा में चलती है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन ये चलती सिनेमा में। ओह, यस, इसकी बुक भी है और इसकी फ़िल्म भी है। तो इसके बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने मिलके द सीक्रेट बनाई है। तो उसका एक राइटर ने बताया कि मैंने एक विजन बोर्ड बनाया, विजन बोर्ड बना के मुझे नहीं याद कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने एक घर चेंज किया था, घर चेंज करने के बाद वो कॉटन्स मैंने जमा किए, पड़े हुए थे, और मैं एक काम कर रहा था, मेरा बेटा एक कॉटन के ऊपर बैठ के और उसको बजा रहा था पैरों से, डम 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 डम। मैं उसको बार बार मना कर रहा था, बेटा नहीं करो नहीं करो नहीं करो। फिर मुझे ख्याल आया, यार मैं यहाँ से कॉटन हटा दूँ, बेटे को बार बार मना करता रहूँगा। तो कॉटन हटाने लगा तो मुझे ख्याल आया, यार इसमें मैंने क्या क्या रखा था, दूसरे घर से शिफ्ट होकर आए थे, ठीक है। तो उसको जब उसने खोला तो उसमें से वही विजन बोर्ड निकला। ओह, अब हैरानी की बात सुनिएगा, जिस घर में वो शिफ्ट हुए थे ना, उसी घर का फोटो लगा हुआ था उसके अंदर। ओह वाओ, वो मैनिफेस्ट कर चुका था, वो घर उसको मिल चुका था, उसको अंदाजा ही नहीं था कि ये मैं अचीव कर चुका हूँ। बहुत पहले उसने वो विजन बोर्ड बनाया था। ओके, तो उसने कहा वो मैं उसी घर में शिफ्ट हुआ था जो मैंने वहाँ तस्वीर लगाई हुई थी। जबरदस्त। तो आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। दूसरा मैनिफेस्टेशन का तरीका है, आप शीशे के सामने खड़े हो, ठीक है। शीशे के सामने खड़े हों, रात को सोते हुए खड़े हों, और उस वक्त आप थके हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप मेले नहीं होने चाहिए, ठीक आप है। चमकते हुए होने चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आप वहाँ पे जाएं शीशे के सामने और उसको अफर्म करें, अफर्मेशन दें उसको ठीक है। अपने बारे में। जो कहना है, जो पूछना है, जो करना है, वो अफर्म करें और उसको दें, ठीक और है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। और अगर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं देंगे, नहीं मिलेगा। और मेले हो गए, नहीं मिलेगा। आंखें थकी हुई होंगी, नहीं मिलेगा। एकदम फ्रेश होके जाएं, एनर्जी होनी चाहिए। बिल्कुल एनर्जी होनी चाहिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप मांग रहे हो। तो अपने आप से हम शीशे में बात करें। जी, हम आपसे शीशे में बात करें, मगर वो बात का जो करने का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए जो कि प्रेजेंट टेंस में हो। ओके। आप फील करो आपको ये सब कुछ मिल चुका है। अच्छा, मिल चुका है। मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं मिरर हूँ, आप अगर मुझसे बात करें तो मुझे एक कुछ करके बताएं। देखें, हम जब कहते हैं ना, या अल्लाह गाड़ी दे दे, 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 वो नहीं मिलती। ठीक है। बीवी दे दे, बीवी दे दे, बीवी दे दे, नहीं मिलती। रोज़गार दे दे, रोज़गार दे दे, रोज़गार दे दे, नहीं मिलेगा। आप उसको कहोगे कि मैं ये रोज़गार हासिल कर चुका हूँ, अच्छा, और उसमें आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, हाँ, आप फील करो। अब इसकी एक और मिसाल मैं आपको दूँ। फ़र्ज़ करें एक साहब इंटरव्यू पे जा रहे हैं। अब वहाँ पे आप इंटरव्यू का कमरा थोड़ा सा इमेजिन करें तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई झुका हुआ, कोई मरा हुआ, कोई थका हुआ, कोई परेशान, कोई इधर उधर दिख रहा है, कोई अपने कागजात सही कर रहा है, कोई अपने बाल बना रहा है, कोई अपने ही पेंट से अपनी जूते साफ कर रहा है। अजीब अजीब लोग होते हैं। और एक आदमी आए फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, उसने सूट पहना हुआ है, चेहरा पहना हुआ है, और एक साइड पे कुर्सी पे बैठे, पाँव पे पाँव रख के, उसकी उन लोगों की इतना फिक्रमंद ना हो। आप खुद फील करोगे कि इसको रख लेंगे। एग्जैक्टली, फील आता है, बिल्कुल आप ऐसे खुद फील करोगे ये रखा जाएगा। और जब वो और उसी कॉन्फिडेंस से जब वो इंटरव्यू के रूम में जाएगा तो वो उसका कॉन्फिडेंस पता चलेगा। एग्जैक्टली। और जब वो बच्चे बाहर आते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं, तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा, तुमसे पूछा। वो घबराहट, वो परेशानी, नहीं मिलेगी नौकरी, नहीं मिलेगी जब तक आपका स्टाइल वो नहीं होगा जो उन साहब का था, वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो उन साहब का था। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जी। अच्छा खासा बंदा जिसको शुगर की बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे ही इंटरव्यू के कमरे में जाएगा उसका शुगर लेवल कम हो जाएगा। ओह,
3-4 चीज़ें वो आपका शुगर लेवल कम करती हैं। नंबर 1 स्टेज, ओके, स्टेज पे जाओ, आपका शुगर लेवल कम, आप हैंकी पैंकी करने लग जाओगे, आप कांपने लग जाओगे, पब्लिक फेस करना है, ठीक है। बिल्कुल। आप इंटरव्यू के कमरे में जाओ, आपका शुगर लेवल कम। आपका इंटरव्यू के अलावा आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, आपका शुगर लेवल कम। ये वो लोग हैं जिनको अपने ऊपर एतमाद नहीं है। ओके, और जैसे शुगर लेवल कम करेगा होगा, जो चीज़ सारी रात उसने याद की है, जो उसको याद थी, पेपर खोलते ही वो भूल जाएगा, भूल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। स्क्रीन वाइट हो जाएगी, वो बिल्कुल शुगर लेवल ऐसे आपका जूम करके नीचे आ जाएगा। ओह, तो शुगर लेवल जैसे ही कम होता है, और शुगर लेवल उस वक्त कम होगा जब आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे, ठीक, ठीक है। आपको दूसरों को देखोगे, पूछोगे, ये करोगे, वो करोगे, यार ये अच्छा है, इसकी पर्ची है, और ये अच्छा है, इसकी सिफारिश है, और ये अच्छा है, ये पैसे दे सकता है, रिश्वत दे सकता है, हम नहीं दे सकते, आपको वैसे भी नहीं मिलेगी। ओके, अब आपको मैं एक टोटका बताऊं, हम्म, ये खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनका शुगर लेवल कम होता है। अच्छा, आप पुरानी किताबों में ये लिखा हुआ है कि इंटरव्यू का कमरा हो, एग्जामिनेशन हॉल हो या स्टेज हो, उस पर चढ़ने से पहले थोड़ा सा गुड़ खा लें। ओके, शुगर रश हो जाएगी जी, आपकी। जैसे ऊपर हो जाएगी, कम होकर भी लेवल पे आ जाएगी। अच्छा, एक और प्रैक्टिस होती थी, मीठा दही खा के जाना, मीठा दही भी and all खाना, बिल्कुल। that। हाँ, तो और अब समझ आई मुझे ये बात। अच्छा, अब आपको मजीद समझाऊं, आपको जो समझ में आ गई ये बात, चॉकलेट ले जाए, ओके, एक चॉकलेट चॉकलेट ले जाए, ठीक है। अच्छा, मैं डायबिटिक हूँ, अभी आप मेरा पर्स खोलें, इसमें आपको टॉफ़ी टिक्की मिलेगी, ओके, ठीक है। मैं 2-4 रीडिंग करता हूँ तो शुगर लेवल मेरा कम हो जाता है, ठीक है। सही। वो जोश जज्बा नहीं रहता तो मैं फ़ौरन, हालांकि डायबिटिक हूँ मगर फ़ौरन टॉफ़ी खा लेता हूँ। अरे ज़बरदस्त, तो ये तो टॉफ़ी आपने खा, बड़ी अच्छी टिप बताई। ठीक है। तो आप जब तक आपकी फीलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होगी, आपका ऑर्डर नहीं जाएगा। अगला भी फील करेगा वेटर के इसको मैं ये जो चीज़ दे रहा हूँ, इसके ये पैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। सही बात है। नहीं दे पाएगा तो फिर वो उसको शक सा होगा कि यार कौन पे करेगा, क्या नहीं पे करेगा, तो ऑर्डर में भी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके ऑर्डर में ये गड़बड़ हो सकती है। ओके, इसके अलावा कुछ नंबर्स हैं। ओके, ये रशियन एक साइंसदान था, उसने रिसर्च की कि नंबर्स की एनर्जी माहौल की एनर्जी से मिलती है। नंबर्स की एनर्जी, ठीक है। जैसे हम लोग मुसलमान 786 यूज़ करते हैं, बिल्कुल, ठीक बिस्मिल्लाह है, के नंबर। ना ले। इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स हैं। वो नंबर्स आप अपने लेफ्ट रिस्ट पे लिख सकते हैं, अच्छा, लिख सकते हैं मार्कर से किसी, मार्कर से लिख सकते हैं, ठीक है। और जो आप अचीव करना चाहो वो अचीव हो जाता है। तो वो नंबर्स कैसे पता चलता है? वो नंबर्स फिर आपको किसी स्पेशल से मिलना पड़ता है, लेकिन एक दो तो मैं ही बता दूंगा मैं आपको अभी, ओह नाइस, ठीक है। तो वो आपको नंबर लिखने पड़ते हैं। इसके अलावा एक लफ्ज़ है, इसको कहते हैं सिजल। सिजिल, सिजल, ठीक है। सिजल जो है आपकी टोटल जो आपकी स्टोरी है, जो आपको चाहिए, उसके कुछ लफ्ज़ काट के एक छोटी सी ड्राइंग बनती है। अच्छा, ड्राइंग, लोगो बनता है। ठीक, वो लोगो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, जो हमें चाहिए उस वो छोटी सी लाइन के एक लाइन, हाँ, एक लाइन बनाएंगे, फिर उसमें से वावल्स काटेंगे, फिर दूसरी चीज़ काटेंगे, फिर उसकी सिजल बनती है। ओह, फिर वो सिजल्स जो है वो एक छोटा सा लोगो बन जाता है। वो आपकी टोटल स्टोरी का सम अप होता है। अच्छा, तो उसका टैटू भी बनवा सकते उसका टैटू भी बनवा सकते हैं, रोजाना लिख भी सकते हैं? हैं, अच्छा, मगर होगा लेफ्ट बॉडी पे। लेफ्ट पे, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे लिखते हैं, या अंगूठे पे लिखते हैं, या इसके नीचे लिखते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे लिखते हैं तो वो चीज़ें आपको अचीव हो जाती ओह हैं। वाह, उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ मार्कर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये आपको पैसों के लिए है, ग्रीन, ग्रीन। ठीक, ये आपको रिलेशनशिप के लिए है, Red. मोहब्बत के लिए। वैसे आम चीज़ों के लिए ब्लू। अच्छा, हाँ, कि इनको आप इस्तेमाल करें, इनसे आप लिखें तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ओह ठीक है। अब मैनिफेस्टेशन के लिए एक अच्छा, इसके अलावा एक र्यून्स हैं, एक पुराने अल्फ़ाबेट है, बहुत पुराने, ठीक, ठीक है। वो जो र्यून में एक लफ्ज़ है हे, HEY, है। तो अगर आप यहाँ पे है को ड्राइंग करते हैं, रेड से लिखना है ये। अच्छा, वैसे तो ये रिलेशनशिप के लिए, मगर ये जो है ये आपको पैसे के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है, पैसे हासिल करने के लिए। ये छोटी सी एक टहनी बनेगी, उसमें आप ऐसे एक बनाइए लकीर, ठीक है, फिर इस लकीर से ही एक लकीर इस तरफ जा रही है, ठीक है, और यहाँ से या शुरू की, उसके नीचे से यहाँ से शुरू करके इस तरफ भी निकालिए। ठीक है, दिस इज है।
ओके। दिस इज है, ये है आपको पैसे को अट्रैक्ट करने में बहुत मदद देगा। अच्छा। ठीक है, इसके अलावा पैसे को अट्रैक्ट करने में फौरी पैसा, अब फर्ज करें मेरे पास दो हैं, एक तो है कि भाई मुझे अरबपति बनना है, ठीक है। ठीक है, अब अरबपति बनने के लिए टाइम चाहिए, बिल्कुल। मगर इसके घर के बिजली का बिल कौन देगा, गैस का बिल कौन देगा, सही इसका बात डेली है। का खर्चा कौन पूरा करेगा। तो अर्जेंट पैसों के लिए मैं आपको बताता हूँ एक ठीक है। 17517038 17511038 7038 703। नंबर अगर आगे पीछे हो जाए तो नहीं, जब हमारा एडिटर जब ये करेगा, चलेगा जो जब है। हमारा एडिटर करेगा, जब हम बोलेंगे तो वो नंबर सही से लिख देगा। Okay. ठीक है, 17517038, ठीक ठीक है, है। ये लिखेगा तो इसमें फौरन पैसे ये भी आप- हाथ पे लिखना है? ये हाथ पे भी लिखना है, इसको पढ़ना भी होता है। अच्छा, पढ़ना अच्छा, भी है। पढ़ने की टाइमिंग में आपको बताऊं 108 टाइम, आपको जो भी चीज़ करें, जो भी वजीफा पढ़ें, ठीक है। जो भी चीज़ करें 108 टाइम्स करें, ओके, 108 दफ़ा 108 पढ़ें, times करें। ठीक है, ठीक है। 108 दफ़ा। या फिर इसका एक और तरीका है, आपने इसको एक कार्ड पे लिखा, ठीक है। गत्ते पे लिखा, विजिटिंग कार्ड पे पिछली साइड पे लिखा 17517038, ठीक है। इसके बाद जो आपने पानी की बोतल इस्तेमाल करते हैं घर में, या जो जग इस्तेमाल करते हैं, उसके नीचे रख दिया, ओके, या आपने गिलास के नीचे रख दिया, ठीक है। ठीक है, या आपने मेट पे लिख दिया, गिलास का मेट हो उसके ऊपर लिख दिया 17517038। आपको पता है हमारी बॉडी में 75% पानी है, यस। ठीक है, और जब हम वो पीते हैं या दम वाला पानी भी पीते हैं, तो वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालता है। ओके। 75%, 25% हम कुछ और हैं, 75% हम पानी हैं। पानी वो पानी का हिस्सा बन जाता है, उसका असर भी बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा, बहुत अच्छा होता तो इसको नीचे रखेंगे, ऊपर ग्लास है। गिलास रख देंगे, या आपकी बोतल जो है उसके नीचे रखा होना चाहिए, मेट के ऊपर लिख दें आप। ओके। हाँ, तो इस तरीके से आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, और एक और होता है जो, जैसे आपने कहा कि वो जो सिजिल सिजिल बनता हाँ, है। सिजिल मैं अभी आपको बता नहीं सकता, ये थोड़ा नहीं, इसका तो उसका मैं ये पूछ रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को बनवाना है तो वो आपसे कांटेक्ट हाँ, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको सिजिल बना दूंगा, और वो सिजिल भी आपका पानी चार्ज करता है। अच्छा, वो भी पानी चार्ज करता है, आपके नंबर्स भी पानी चार्ज करते हैं। एक तीसरी चीज़ है जी, वो अभी मैंने आपको नहीं बताई, स्विफ्ट वर्ड्स। हाँ, स्विच वर्ड्स। अच्छा, स्विच वर्ड्स, ये आपको स्विच करते हैं, चेंज करते हैं, ये भी वो रशियन थ्योरी है। ओके, ठीक है, हम समझते हैं कि ये बातें सिर्फ हम लोग करते हैं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी और ये करते हैं, मगर अब यूरोप बहुत ज़्यादा करने लगा। इवन मैं वो जो बताया नंबर्स वाला, वो रशियन है साइंटिस्ट, ओके, जो नंबर बनाता और है। ये स्विच वर्ड्स क्या है? ये भी रशियंस हैं। ये असल में आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो कि एक्टिवेट करती हैं चीज़ें, ओके, वो आपको स्विच करने के लिए बताते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं आपको कहूँ बंटी चॉकलेट गो, इसी में आपकी टोटल काम आपके पास हो जाएगा। अच्छा, 3 लफ्ज़ होंगे, आप है। बोलेंगे बंटी चॉकलेट गो, तो वो काम आपका हो जाएगा। मगर ओके। वो भी ख़ास तौर पे आपके लिए डिज़ाइन किया जाता है या आपके लिए बनाया जाता है, जैसे सिजल बनता है। ओह, तो जैसे हम अरबिक में, जैसे हम कोई कुरान एक वजीफ़ा करते हैं, मैं एक सवाल कर रही हूँ, या हम कोई अल्लाह का नाम पढ़ते हैं रिपीटेशन पे, तो अच्छा, नाउ आई एम गेटिंग द पॉइंट। तो ये उसी तरीके से चीज़ें कनेक्ट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दौलत के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि जी या वहाबो पढ़ें, हाँ, ठीक है, तो वो एक सर्टेन टाइम तक पढ़ें, डेली पढ़ें, इस टाइम पे पढ़ें, इतनी बार पढ़ें। तो ये वही सारा प्रोसेस है कि ये भी एक तरीके से मैनिफेस्टेशन हुआ, जी, यस, दिस इज क्योंकि मैनिफेस्टेशन। हम वहाब का मतलब बेइंतहा देने वाला, ठीक है, तो अब अगर हम उसको पढ़े जा रहे हैं, अल्लाह के नाम को याद कर रहे हैं, देना तो उसी ने, जी बिल्कुल, तो हम उसी नाम से पुकार रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल ऑलरेडी हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को। अब मैंने पिछले दिनों एक चीज़ पढ़ रहा था कि एक लफ्ज़ है, उससे आप पानी को चार्ज करें तो आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन जो है ना एक्टिव हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो वो लफ्ज़ है, हिंदी का लफ्ज़ है कलीम। कलीम, ठीक अब है, आप अंदाज़ा करें कि आप उस कलीम 108 टाइम पढ़ें, फूंक मारे पानी के गिलास में, ठीक है, इसके बाद उसको पी लें, तो आपके पास जो रुकावटें चीज़ें वो सब ओके, सही हो जाएंगी। अब मुझे बताएं, अगर हम
करीम 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 करें तो इसके रिदम में और उसके रिदम में कोई फ़र्क है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। ऐसे ही ऐसे ही है। और करीम का मकसद क्या है? रहम करने वाला, करम करने वाला। ठीक है। तो आपके पास अगर कोई रुकावट है, कोई परेशानी है, तो कौन दूर करेगा? करम करने वाला, करीम दूर करेगा। ठीक है। तो आप करीम भी पढ़ के उसको दम करके और पी सकते हैं। वाओ। अच्छा, मैनिफेस्टेशन तो पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एग्जैक्टली। यस यस। एंड आई थिंक ये आपकी, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन लोगों की बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाएगी। और इनफैक्ट हम आपका कॉन्टैक्ट भी डाल देंगे, इफ़ समवन वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू रिगार्डिंग दिस, तो वो भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये चीज़ें देख रही थी टेबल पे हमारे पास मौजूद है, जिसमें एक अंडा भी है। सो व्हाट इज़ दिस बेसिकली, और आज हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, ये एक अंडा नहीं है, ये 2 अंडे हैं। उठा के देखें, 2 हैं क्या? ये कसम से एक है। दिस इज वन है, पक्की बात है। अच्छा सॉरी, दूसरा मैंने ऑफिस में रखा हुआ है। अच्छा, वो क्यों? मैं असल में ये जो अंडा है, इसका ये कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे जो कि जिनसे बच्चा पैदा होता है, उसमें सबसे हसास चीज़ अंडा है। ये 21 दिनों के अंदर बच्चा पैदा कर लेता है। बिल्कुल ठीक है। आप बच्चा पैदा करने का क्या है कि अंडा दिया मुर्गी ने, इसके ऊपर बैठेगी 21 दिन के बाद बच्चा निकल आएगा। और अगर आप मुर्गी को हटा दो फिर भी बच्चा पैदा होगा। आप लैंप लगा दो, बच्चा पैदा होगा। आप इसी रुई को समेट के रख दो, वो बच्चा पैदा होगा। ठीक है। तो ये चीज़ों को ऑब्जर्व करता, खींचता ये। तो हम इस अंडे से ये देखेंगे कि हमारे ऑफिस में कहीं कोई बैड एनर्जी तो नहीं है। ओके। ठीक है। तो वो अंडा मैंने ऑलरेडी ऑफिस में रखा हुआ है। ठीक है। इसको आपके घर में या आपके ऑफिस में 4 कोनों पे रखा जाता है। अच्छा। फिर इसके बाद 9 निकाल के और फिर हम अब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। Okay. और ये वाला जो अंडा है ये हमने आपके लिए रखा हुआ है कि हम आपके लिए देखें कि आपके साथ कोई बैड एनर्जीज तो नहीं है। माय गॉड, बैड एनर्जीज अल्लाह ना करे अगर हो, एक्टिवेट तो नहीं हो जाएगी। अच्छा। फिर देखें, किसी में कोई गारंटी नहीं है मेरी तरफ से, सब साइन कर दे यहाँ पे। साइन कर देते हैं, वो एक्टिवेट नहीं होंगी। Okay. वो दिस इज रिमूवल। ओह, रिमूवल। अच्छा, रिमूवल। हाँ, इसको एक क्लीनिजिंग भी कहते हैं। ओके, ठीक है। फिर ठीक है। दिस इज रिमूवल। नजर भी आ जाएगा कि हैं, और इसके बाद हम इसको रिमूव भी करेंगे। ओह माय गॉड, वाओ। ठीक तो है। हम पहले क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम जो रखा हुआ अंडा आपके लिए, इसको करेंगे। इसको आपने अपने हाथ में उठाना है, मैं नहीं उठा रहा, मैं आपको 2 मिनट रुकिएगा। अब आप अपने अंडे को इस तरह हाथ में उठाएं और जैसे आप कंघी करती हैं ऐसे आप कंघी करें। ठीक है। अंडे से? हाँ ठीक है। हाँ, अंडा पकड़ के छोड़ नहीं दीजिएगा। ठीक है। इसको आप कंघी करें, अपनी बॉडी पे भी टच करें। इसके बाद वो अंडा आप मुझे दे देंगी। तो फिर मैं जो है ना इसके साथ। अच्छा, आप मुझे गाइड करते रहिएगा। ठीक है, ठीक है, आप करें। हाँ, इसको बालों पे पहनना है? हाँ बिल्कुल ऐसे? हाँ, जैसे बिल्कुल दोनों तरफ, तीनों तरफ ऐसे फील करें। आप शीशे में देख के कोई कंघी कर रही हैं। आपके टोटल बॉडी का जो कंट्रोल है वो आपके सर के ऊपर है। ओके। ठीक है। सारी रगें, सारी नसें, सारी जो कनेक्टिविटी है वो आपके दिमाग के साथ है। और थोड़ा सा आप इसको बॉडी के साथ भी टच कर सकती हैं। ठीक है। दोनों बाजू पे कर लें आप। ठीक है। और ख़ास तौर पे इधर गुद्दी पे ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शंस, सारे कनेक्शंस यहाँ। जी जी बिल्कुल। ओके ओके। अब इसको आप अपने हाथ में ही रखें। मैं जब तक इसका थोड़ा सा इसको मैं भी साफ़ करूँगा, इसमें पानी डालूंगा, और इसको हम साफ़ करते हैं धुएं से या अगरबत्ती से। अच्छा। ठीक है। ये मैं अगरबत्ती जलाऊं और इस गिलास को साफ़ करूँगा, फिर इसमें पानी डालूंगा ताकि इसमें बैड एनर्जीज नज़र आ जाए। ओके। इसको और करना है या बस? करते रहें ब्लशक करते रहें कि जितनी भी एनर्जीज हैं सारी आ जाना इसमें, बैड वाली। जी। ओके। तो ये धुएं से क्लीन हो रहा है? हाँ, धुएं से हर चीज़ क्लीन हो जाती है। अब चूंकि मैंने जलाया है तो मैं दूसरा गिलास भी क्लीन कर लेता हूँ। श्योर। जो जिसके लिए मैंने ऑफिस का करना है। ठीक है। वो माहौल ना अगरबत्ती से वाकई बड़ा क्रीपी बन गया है। वो अगरबत्ती की खुशबू आ रही। हाँ, खुशबू अच्छी लग रही है। व्यूअर्स तो नहीं देख सकते लेकिन मैं महसूस कर सकते, मैं महसूस करी। ठीक है। ये मैंने इसको क्लीन कर दिया। ये दोनों गिलास क्लीन हो गए। इससे ऑफिस का करेंगे और इसमें हम आपका करेंगे। ठीक है। ठीक है। अगरबत्ती को मैं यहाँ लगा देता हूँ, थोड़ी देर बाद में उठा लूँगा। ओके।
तब तक थोड़ा थोड़ा धुआं धुआं होता रहे। यस। ठीक है। पानी भी मैं पैक लाया हूँ और है। ये पैक पानी है, ये इस्तेमाल नहीं हुआ। जिसमें पानी भी हेल्प करता है। अब मैं जब इसको तोड़ के इसके अंदर डालूंगा, तोड़ के डालूंगा, ठीक है। इसके अंदर अगर रेशा आ गया है अंडे के अंदर, इसने ऑब्जर्व किया है ना जी। अगर इसके अंदर रेशा आ गया है, इसके अंदर बबल्स आ गए हैं, तो नेगेटिविटी है। ओके। और अगर इसके अंदर रेशा नहीं है, बबल नहीं है, अंडर आज साफ सुथरा ज़मीन पे चला जाता है, तो इसका मतलब इससे आपके पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी कोई हाँ, आप पूछ रहे हैं। ये रुमाल भी मुझे दे दे। अच्छा ठीक है। लेट्स सी। क्या है? एक तो जो अंडा है उसके अंदर से वाइट वाइट कुछ निकल रहा है और ऊपर से एक जाला जो है ना पूरे पानी में बन गया है, और ऊपर जो बबल्स आए वो नेगेटिव हैं। ठीक है। तो इसका मकसद है आपकी बॉडी के साथ कुछ था जो कि रिमूव हो गया है। कोई पैरानॉर्मल एनर्जी, कोई हाँ, नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव। हाँ, अब सुनिए, मैं ज़रा इसको क्लियर ठीक करूँ। है होता क्या है जी। कि आपके ऊपर नज़र हो, आपके ऊपर जादू हो, आपके ऊपर टोना हो, आपके ऊपर जिन्नात हो, ओके। कुछ भी हो, उन सब की एनर्जी एक ही आती है। ओह। इसलिए हम इसको कहते हैं बैड एनर्जीज। ये साफ साफ इसका जाला आप देखें, करीब करें अपने, ये देखो जाला नीचे तक नजर आ रहा है। ओह यस। आया? ओके यस। ठीक है। अब हम ऑफिस का अंडा मंगवाएंगे। बेटा वो अंडा तो उठा के दें, ऑफिस वाला। ये क्या बना है इसमें? लाइंस। हाँ, ये जो लाइंस नहीं बनती हैं। अच्छा। हाँ। थैंक यू बेटा। तो हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि आया जिन था, नज़र थी, जादू था? ये हम इससे नहीं कर सकते, ये हम दूसरे तरीके से मालूम कर सकते हैं। वाओ, टैरो ओके। से हम टैरो निकालें आपका, जिसमें आपका जिन, नज़र, जादू जो कुछ भी है वो निकालें। और वैसे मैं आपको बता दूं, आपको नज़र खूब लगती होगी। ओके। हाँ, बहुत सारी वजूहत होती हैं उसकी। ओके। आप रिसीवर भी अच्छी हो। ठीक है। कैसे रिसीवर अच्छी हो? कैसे? आपको इन चीज़ों में दिलचस्पी है ना? हाँ। हाँ, तो आप ये चीज़ें फील करती हो और रिसीव करती हो। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। ये हमने ओके, ऑफिस ये का ऑफिस मंगाया वाला है। अंडा। ऑफिस का मंगाया है, आपके ऊपर है, ज़रूरी नहीं है कि इस यहाँ पर भी हो। ओके। मगर यहाँ ऑफिस वाले लोग मुझे बताते हैं कि आपके ऑफिस में कुछ ना कुछ है। और जब से हमने ठीक है। प्रोग्राम शुरू किया है, हमें तंग किया है। ऐसे ही था। ठीक ये है। लाइट देख रही हैं आप? ऐसे ही। ओके, हम दोबारा करते हैं। कम है। आपके पास बहुत बड़ा है, इसके पास ना होने के बराबर है। कम है। वो मेरे साथ ही यहाँ पे आया होगा। तो वो भी आपका दोस्त होगा। ये देखिए कितना क्लियर है। यस, इट्स वेरी क्लियर। ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर। ओह माय गॉड, दिस इज हाँ, ये बहुत बड़ा जाला है। ज़्यादा ही है। अच्छा, और इसको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है, 5 मिनट चाहिए होते हैं। तो अच्छा। 5 मिनट तो दे दिए हमने उसको, तो दे दिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें नहीं लग रहा कि इसमें है, बहुत कम है, बहुत हल्का, बहुत कम है। और मैं आपको बता दूं, जब हमने नाम ले लिया नेगेटिव एनर्जी, तो दिस इज नॉट नेगेटिव एनर्जी। दिस इज नॉट नेगेटिव एनर्जी। यस। अच्छा। ठीक है, वो नजर आ रही है कि नेगेटिव एनर्जी है। ओह बिल्कुल, वो तो ठीक बहुत है, ज़्यादा है। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि आपके ऊपर नजर है, आप रिसीवर हो, आप अच्छी रिसीवर हो। तो इसका मकसद ये है कि नजर तो पॉजिटिव नहीं होती ना, नहीं, नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती है। और वो जो जिन्नात होते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो तो पॉजिटिव हो सकते हैं ना। बिल्कुल। ठीक है। positive हो सकती तो अब दोनों गिलासों को अगर आप देखोगी, तो उस गिलास में आपके पास बहुत क्लियर है और वो गिलास में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा है। आप डर तो नहीं गई हो? नहीं, मैं परेशान अच्छा हो गई सुनिएगा, हूँ। आप इसी अंदाज में रहें, ऐसे रहा है लेना। ठीक है। अच्छा, ये आपका पोस्चर बता रहा है कि आप बहुत डरी हुई हो। Obviously, I was like, मुझे आपने बताया कि कोई नेगेटिव एनर्जी आप पे होगी, तो वो अब वो मुझे नजर आ रहा है भाई। एक दोनों अंडे थे और हाँ। एक में कुछ भी नहीं है, और और दोनों एक आपके में सामने हुए। अगर प्रॉपर्टी होती है एक एग की कि हाँ। जिसमें ये जाला बनता, तो वो उसमें भी बनता। उसमें दिस इज बनना व्हाट आई एम चाहिए था। थिंकिंग। हाँ। मैंने कहा तो इसमें क्यों बना है? हाँ। अच्छा, और Okay, दूसरी बात है कि wow. हाँ,
तो बहरहाल इसमें डरने Okay. की कोई बात नहीं है। हमने Sure. हमने वो Okay. नेगेटिविटी आपकी क्लीन कर दी है, अच्छा वो क्लीन हो क्लीन हो गई है, वो साफ हो गई है। Oh, nice. अच्छा, इसके बाद जब ये नेगेटिव एनर्जी क्लीन हो जाती है, इसके बाद अगर आप एक दफ़ा और कर लेती हो ना तो लाइफ टाइम क्लीन हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो आप जब मैं अब आपके पास आऊँगा तो याद करवाइएगा, एक हम ऐसे ही कर लेंगे बगैर शो के। ओह वाओ थैंक यू सो ठीक है। मच प्लीज मैं तो परेशान हो गई थी नहीं तो- नहीं अच्छा ऐसे कभी हुआ है कि जैसे ये हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई आता है आपके पास, कभी किसी पे पोजेशन आ जाती है? फॉर एग्जांपल अगर जन्नात हैं या कोई मामला है तो ये करते हुए ठीक है ये नहीं करने दिया जा रहा, अंडा टूट गया, गिर गया। बिल्कुल होता है, बिल्कुल अच्छा। होता है। जो बंदिश होती है, रुकावट होती है, या जादू होता है, या फिर कोई बैड एनर्जी होती है, कोई जिन्नात होते हैं, तो वो आपको नहीं करने देते। सबसे पहली बात है, आप जब मेरे तरफ आओगी तो आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता रुका हुआ होगा, ब्लॉक होगा, कोई ना कोई मुसीबत होगी, मुझे कोई परेशानी हो जाएगी, मैं भाग जाऊंगा, मैं आपको फ़ोन करूंगा, प्लीज़ आज मत आओ, आज मुझे कोई काम है। तो इस किस्म की चीज़, इस किस्म की रुकावटें होती हैं। किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाता कुछ है, भी किसी हो का जाता है, तो कुछ हो जाता है, तो ऐसा कुछ ना ही कुछ हो है। जाता है इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको जो है ना अभी हम साइड पे कर लेते हैं, थोड़ा सा टैरो कार्ड्स निकालते हैं, क्योंकि जी, अब जी। मुझे आपने और ज़्यादा ना इसमें इंटरेस्टेड कर दिया है कि हम टैरो कार्ड से पता कर सकते हैं कि हाँ। क्या है। तो अच्छा टैरो कार्ड्स निकाल के आप अगर मुझे बताते हैं कि ये जादू था, क्या था ये? ठीक है, मैं ये ठीक कार्ड है। सारे आपको दे रहा हूँ, आप इसको शफल करें। अच्छा शफल करने के बाद एक एक कार्ड मुझे अलग अलग निकाल के दीजिए। जादू, तावीज़, टोना, जिन्नात, एक एक अलग अलग निकाल के दें। ओह माय गॉड, अच्छा आप खुद मुझे शफल करने को कह रहे हैं? जी जी जी। अच्छा वरना लोगों को क्वेश्चन होता है ना कि ये कुछ होगा, उन्होंने कुछ रखा हाँ, होगा। आप कर लें। मुझे शफलिंग भी नहीं आती कार्ड्स। हाँ, आप इस मामले में नाड़ी हैं। बिल्कुल जीरो हूँ मैं। हाँ। अच्छा अच्छा, पहला किस चीज़ का, पहले बताया पहला कार्ड? पहला जादू। जादू, ओके, मैंने इसको उल्टा ही रखा, सीधा नहीं किया। नजर, नज़र दीजिए, याद रखिएगा पहला क्या निकाला था? जादू, नज़र, जिन, जिन। और कौन सा होता है? जादू, नज़र, जिन बहुत है, अच्छा बहुत बहुत है, बहुत है। ठीक है ओके, मैं इनको सीधा करता हूँ, ठीक है तो इसका जवाब आ जाएगा जादू, ओके नज़र, जिन। ओके। अब बताइए, आप खुद बताइए, मेरे ख्याल में आप रीडर हैं, आप बताएं। मैं बता read देता हूँ। ओके। हत्ता कि मैं समझता हूँ कि आपके पास नज़र होनी चाहिए, नहीं है। नहीं है? मैंने पहले भी आपको कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि आपके पास नज़र Okay. होनी चाहिए, आप अच्छी रिसीवर हो, मगर नहीं है। वो उतर गई। ठीक है, Okay. जिन भी नहीं है। Thank God. ठीक है, ओके अब मैं आपको बताऊं, आपके साथ इस वक्त तक जो भी हो रहा है, जितनी भी रुकावटें, जितनी भी परेशानियां हैं, जितना आप लटकी हुई हो, बिल्कुल उल्टा लटकी हुई हो, आपसे फैसला नहीं होता, आपके सोचने समझने की सलाहियत जवाब दे गई है, आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, आप वहीं झूले जा रही हैं, झूले जा रही हैं, झूले जा रही हैं, पेंडुलम की तरह। ओके। तो ये वाला कार्ड कह रहा है कि आपके ऊपर जादू है, जादू है। जादू है, किसी ने जानबूझकर किया है, डेलिबरेटली किया है, और उसने आपके सारे काम उल्टे किए हुए हैं। पर्सनल भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकल या आपके कॉर्पोरेट काम भी हो सकते हैं। और इसका क्या सोल्यूशन है? अभी तो हमने कर लिया, अगले हफ्ते आऊँगा, एक और करेंगे, इंशाल्लाह जान छूट जाएगी। ओह माय गॉड, ठीक है। दिस इज स्कैरी। आप तो मुझे डरा डरा के जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको डरा डरा के नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि आप हौसला रखें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। मैं मतलब इस चीज़ के लिए थैंक यू करी हूँ। अब तो ये देखे ना, मैं बड़ी परेशान हो गई। ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा मैटर करती हैं। जी जी। हमारे साथ क्या कुछ हो रहा होता है एंड वी एक्चुअली डू नॉट इवन रियलाइज़। मैंने आपको शायद लास्ट शो में आपको याद होगा बताया था कि मुझे अक्सर दिखता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ महसूस भी होता है। तो क्या ये सब कुछ जादू से रिलेटेड हो सकता है? जी बिल्कुल होता है। असल में मैं Okay. आपको बताऊँ ये महसूस क्यों होता है। आपने चक्रा का नाम कभी सुना है? ठीक है, इंसान की बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मेडिकल में इसको ग्लैंड्स कह सकते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। वो जो चक्रास हैं उसमें एक चक्रा होता है, उसको कहते हैं थर्ड आई, या सिक्स सेंस। ठीक है, सिक्स सेंस। दूसरा इंग्लिश का नाम भी मैंने पिछले दफे बताया था, ज़हन से निकल गया। बहरहाल ये जो चक्रास हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं,
इसमें आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड है, तब आपको नज़र आता है, सही। तब आपको फील होता है वो एक्टिवेटेड है। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता चल जाती होंगी, क्या ठीक है, अक्सर। हाँ, और ख़वातीन में ये पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये जो टैरो कार्ड्स का काम है, ये भी मर्दों का नहीं है, औरतों का है। अच्छा। इसलिए कि उनके पास एक्सरे मशीन होती है। एक दफ़ा कोई बंदा आ जाए, वो बता देंगे ये किस नीयत से आया, क्यों आया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो उसके पास एक्सरे मशीन होती है। थर्ड आई उनकी वैसी एक्टिवेटेड होती है। ठीक है, आप कभी कभी, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जिनकी थर्ड आई एक्टिवेटेड होगी, आप किसी महफिल में बैठी हुई हो और आपको फील होगा कोई आपको देख रहा है, और आप मुड़ के देखो, आपको देख रहा होगा, ऐसे ही है। जबकि आपने देखा नहीं है उसको, वो आपकी थर्ड आई आपको कह रही है कि देखें देखें देखें। आपका अचानक से कभी कभी ऐसे होता है, कहीं पे भी ना कोई अगर इतने से होल से भी पीक कर रहा होगा, आपको देख रहा होगा। मतलब मुझे फॉर एग्जांपल, तो अब मैं बिल्कुल मुनहमिक होके कोई काम कर रही हूँ, लेकिन अचानक से मैं उधर देखूंगी एंड देन आई विल रियलाइज अच्छा कोई देख रहा था। सो दिस हैपन्स क्वाइट ऑफन। और एक और चीज़ जो मैं आपको जैसे कही थी कि शैडोज़ हो गए या कुछ हो गया, मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ कि मुझे मैं जब पहले क्रीपी टॉक्स करती थी एक रेडियो चैनल से, तो तब जो है वो मुझे एक कहानी जो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा असर कर गई थी, और वो एक बच्ची की स्टोरी थी। और उन्होंने मुझे बताया कि, और वो बड़े ऑथेंटिक जो थे, वो बहुत एक सर्टन पोजीशन में, उनको बहुत अरसे से जानती थी और मुझे नहीं लगता था कि कभी वो कोई ऐसी बात कर सकता है। उन्होंने अपनी बेटी के मुतालिक मुझे एक बात बताई, और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी हाइड करने को कही। और वो बात ये थी कि उनकी एक छोटी सी बेटी 3-4 साल की, और वो अक्सर सुलाते थे उसको जब वो उनके पेरेंट्स रूम में, तो वो बच्ची उनको चलती हुई, खाती हुई, घूमती हुई, फिरती हुई, हंसती हुई दिखती थी। तो वो कहते थे कि मैं अभी भी मुझे गूज बम्स पूरे फील हो रहे हैं। तो वो होते थे, और एक ही कलर के मस्टर्ड ड्रेस में। तो ही वेंट, उन्होंने वो घर छोड़ा, उन्होंने सिटी चेंज कर दी, एंड ही सेड कि मुझे अब तो वो ठीक हो गया, उन्होंने इलाज करवाया, बट वो कहते हैं कि मुझे ना औलाद की चीज़ बड़ी हॉन्ट करती है। और वो बच्ची मेरी बेटी तो नहीं थी, वो सो रही होती थी। देयर वाज समथिंग जो उसके रूप में आता था, और वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे डिफरेंट कंट्री में भी कभी कभी दिख जाता है। अच्छा वो चीज़ ना मुझे जैसे अभी पूरे गूज बम्स एंड शिवरिंग फील हो रही है। मुझे उस टाइम पे भी आई गॉट टियरी, और मुझे अजीब सी फीलिंग आने लगी कि यार ये क्या चीज़ थी। उन्होंने फिर बताया कि उन्होंने बेटी की वजह से पढ़ा, शेप शिफ्टर्स के बारे में पढ़ा, उन्होंने जाना कि शेप शिफ्टर्स क्या होते हैं, कौन सा जिन है जो ये कर सकता है। आई वॉज लाइक ठीक है, अगर वो मुझे ये बात बता रहे हैं, मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, और वो कभी नहीं कुछ गलत मुझसे बना सकते बात। आई स्लेप्ट, मैं घर आई, मैं सो गई रात में, एंड आई सॉ अ ड्रीम कि मेरा कमरा ऐसे था पुराने घर का कि मेरे लेफ़्ट साइड पे, वो 2 कमरे तोड़ के हमने एक कमरा किया था, तो लेफ़्ट साइड पे जहाँ से कमरे की दीवार टूटी हुई थी, वहाँ पे हमने पूरा एक फैंसी सा वो बना दिया। इन माई ड्रीम मैं देख रही हूँ, मैं यहीं सोई हुई हूँ, और मैं ख्वाब में उठती हूँ, ख्वाब में मैं उठ रही हूँ वहीं से, और मैं देखती हूँ तो एक बच्ची खड़ी है। ओके एक बच्ची खड़ी है जिसने एक मस्टर्ड कलर की स्लीवलेस ड्रेस पहनी है, और वो मुझे झांक के देख रही है। आई एम स्टिल गेटिंग सो मेनी गूज़बम्प्स, और मैं उसको देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ यार ये क्या है, ये बच्ची तो मैंने आज बात की थी, और मुझे किसी ने बताया था उस बारे में। वो सिर्फ देख रही है, वो स्माइल कर रही है मुझे, एंड शी वैनिशेस। और मैं उसमें ना पीछे ख्वाब में ही लेट जाती हूँ डर के कि यार नहीं, और मैं जैसे ख्वाब में लेट के आंखें बंद करती हूँ, मैं रियल लाइफ में उठती हूँ, और वो सेम सिनेरियो है। मैं देखती हूँ वहाँ कोई नहीं है, और आप यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था कि ना मैं हिल सक रही थी, मुझे स्लीप पैरालिसिस नहीं था, वो मैं डर के मारे ना हिलना नहीं चाह रही थी। मैं उठी, मैं बैठी बस, एंड आई वाज ऑल सराउंडेड, मैं अकेली थी कमरे में, मैंने खुद को एक कंफर्टर में किया, एंड और मुझे डर पता है क्या लग रहा था कि यार कहीं ये ख्वाब ना हो। अब आई वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन माय ड्रीम एंड रियलिटी, क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम सीन था ना। अब वो इतना वियर्ड एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, और मुझे उसके बाद वो कभी ना बच्ची दिखी है। अच्छा, मैं ख़ुद को कंट्रोल अपने दिमाग को कन्विंस करती रही कि यार हो सकता है कि मैंने बहुत सोचा था उसके बारे में, मैं जब से आई थी स्टूडियो से सोच रही थी ये ऐसा था। बट जो फीलिंग थी और जो प्रेजेंस मुझे उस टाइम उठ के जागने के बाद मुझे लग रहा था कि देयर वाज समथिंग हियर, और वो जो भी था वो बहुत हैवी था कि मुझे उसकी
स्टिल मतलब लाउंज तक एनर्जीज फील हो रही थी कि कोई आया है, जैसे नहीं मेहमान उठ के जी, जाते। शायद ये बहुत से लोग रिलेट कर पाएँ और शायद बहुत से ना अंडरस्टैंड कर पाएँ, लेकिन मुझे हमेशा फील होता है जब मैं अगर घर पे नहीं हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया कि कोई मेहमान गए और मैं घर में एंटर होंगी ना, मुझे फील होगा कोई आके गया है, मुझे कोई आया था। आई फील द एनर्जी कि नहीं कोई आया था, बट नहीं कोई नहीं आया, नहीं कोई आया था। यस, आई कैन फील इट, कोई Yes. आया था। मेहमान एक एनर्जी छोड़ के जाते हैं। सो वो ही एग्जैक्ट फीलिंग मुझे हो रही थी कि यार कोई था। अब वो आई स्टिल यू नो गॉट, अभी शायद इमोशनल भी मैं हो गई क्योंकि वो एक इतना वियर्ड एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का कि जिसमें मैं पहली बार कंफ्यूज थी कि यार मैं शायद, अभी तक मुझे कभी लगता है अगर मैं उस पर सोचूं कि शायद ये पूरा वही ख्वाब चल रहा है मेरा, तो मैं अभी तक जागी नहीं हूँ। ओह दैट्स वेरी वियर्ड, दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो ये देखिए क्या है ये। बिल्कुल ऐसा है। मैं एक और आपके साथ वाकया शेयर करूँ। श्योर। अंजुम मेरी एक्स वाइफ थी, ठीक है, अभी वो मेरे साथ नहीं है। ठीक है। तो जब हमारी शादी नहीं थी हुई थी तो मैंने उनको अपनी एक मुँह बली बहन के घर पे रखा हुआ था। ठीक है। तो वो बहन मेरी अकेली रहती थी, तो ये भी उनके साथ रहती थी। तो उनका एक कमरा था, वो कमरा उन्होंने अंजुम को दिया हुआ था कि आप यहाँ पे रहो। उसके लिए वो खुद बताती थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे एक मैट्रेस डाल के ये सोती थी। इसने बताया कि मैंने रात को मुझे फील हुआ कि मेरे कमरे में कोई है। ठीक है। उस घर में कोई भी नहीं, एक नौकरानी, एक बहन मेरी और एक अंजू, और कोई मर्द वर्द किसी का कोई काम नहीं वहाँ पर। इसने फील किया कि कोई कमरे में है, और इसको नींद भी बहुत आ रही थी, थकी हुई भी बहुत थी। इसने हल्के से आंख खोल के देखा तो इसको अजीब व गरीब किस्म की एक चीज़ नज़र आ गई। अच्छा। ये बहादुर बहुत थी। अच्छा। अंजुम बहुत ब्रेव, बहुत बहादुर। आप किसी लड़की के लिए ये सोच सकती हो कि वो छिपकली मार सकती है हाथ से। हाथ से? हाँ, छलांग लगा के हाथ बहुत से थप्पड़ मार दी छिपकली को। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, वो ये कर सकती थी। Okay. वो ये कर सकती थी। तो बहादुर थी। उसने देखा, उसको पता भी था कि इस कमरे में कुछ है। तो उसने देखा कि कोई है। तो इसने पता क्या बोला उसको? क्या? जाओ जाओ। फिर सो गई। जाओ जाओ। जाओ जाओ, और फिर सो गई। फिर थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोल कर देखा तो वो जो जिसको जाओ जाओ बोला था उसने टर्न लिया और वो दरवाजे से बाहर निकल गया। ओह माय गॉड। यस। अच्छा। हाँ, दरवाजे से बाहर निकल गया, और उसके जाते वक्त जो दरवाजे की आवाज़ आती है वो भी उसने फील की। दरवाजे और की फिर वो आवाज़ सो गई, तक फिर वो है। सो गई, फिर वो सो गई। वेरी ब्रेव। हाँ, बहुत बहुत बहादुर थी इस मामले में। या हाँ वाओ। हाँ। अच्छा, ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, इसमें आपके आसाब बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। आपके आसाब मजबूत होने चाहिए। क्योंकि हम जब पैनिक कर जाएंगे चीज़ों को देख के, और होता है देखिए ना, इंसान है जब किसी चीज़ को अनजान, मुझे एक चीज़ जो मैंने ख़ुद को कन्विंस किया, बिकॉज मेरे साथ बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और क्योंकि मैं एक तो सारी इन चीज़ों में इन्वॉल्व भी बहुत हूँ, आपको भी बिठा लेती हूँ मैं हर हफ्ते, तो वो सारी एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं। तो उसमें मैंने खुद को ये कन्विंस किया कि अगर मुझे बिल्ली ना दिखती, मुझे कुत्ते ना दिखते, अगर मुझे कोई भी जानवर ना दिखता, वो भी तो अल्लाह की मखलूक है, अगर वो मुझे ना दिखते तो मैं उनसे भी डरती। अगर वो मुझे अचानक से कभी कैट दिख जाती तो मैं डर जाती। लेकिन अभी क्योंकि मुझे दिख रही है, मुझे मालूम है कि ये इधर मौजूद है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग स्कैर्ड। दिस इज हाउ आई कन्विंस्ड माई सेल्फ लास्ट वीक। और मैं लास्ट वीक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट वीक भी मेरे साथ एक चीज़ हुई जिसमें मैं पर्दे के पास, गार्डन है मेरे घर का बाहर, और एक बड़ी सी विंडो है, और मैं रात में उधर बैठी हुई थी, ठीक है, अब मैं बैठ के अपना मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, एंड सडनली आई फेल्ट अ नॉक। अब रात के 12 बजे ना कोई नॉक नहीं करता। अब मैंने कहा यार नॉक किसने किया? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे ना वो जो गिरगिट वगैरह हैं वो बड़े रहते हैं पौधों में। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई चीज़ टकरा गई होगी। एंड नाउ जब मैंने ये सोचा है तो वो इतना प्रॉपर नॉक था कि यार कुछ टकराया नहीं है, सुनो नॉक कर रहा है। अच्छा, एंड अब मैं देख रही हूँ यार वो एक पर्दा है, फिर नेट का पर्दा है। मैंने कहा यार मैं इसको हटाऊँ ना हटाऊँ। देन आई वाज लाइक अच्छा ठीक है मैं नहीं हटाती। मैं नहीं हटाया। वो जब वापस नॉक हुआ तो मैंने फ़ौरन से हटाया। अब वहाँ कुछ भी नहीं था, बट देयर वाज अ कैट गोइंग जो गार्डन से निकल रही थी। अच्छा, वो कैट, क्योंकि आपको पता होता है जहाँ मैं रहती हूँ, आई लिव इन बहरिया, तो वहाँ पे कोई कैट्स आपको इतनी स्ट्रे दिखती नहीं है। अच्छा, और अगर आपको कोई पालतू बिल्ली भी दिख रही है देन यू कैन थिंक अच्छा वो जो कैट थी वो प्योर स्ट्रे थी और जो मुझे कभी दिखी नहीं वहाँ पे, बट इट वाज गोइंग, ठीक है, वो ब्राउन से कलर की थी और वो जा रही थी। मैंने कहा अच्छा चलो बिल्ली होगी, मे बी यू नो अंदर आने की कोशिश कर रही होगी। मैंने ये सोचा है, जैसे मैंने किया, देन स्टिल
अच्छा, फिर से knock हो नॉक रहा है। हुआ। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब ये बिल्ली तो नहीं थी। मैंने फिर से उसको खोल लिया। अब वो बिल्ली की जगह एक स्ट्रेट डॉग जा रहा है साइड से गार्डन के। अच्छा, मैंने कहा बिल्ली कहाँ गई, कुत्ता कहाँ से आ गया। नाउ दैट वाज द मोमेंट जब मैंने इसको कैट डॉग से रिलेट किया। मैंने कहा यार ओके ठीक है, अब ये है तो नहीं जानवर जो नॉक कर रहा है, मैं यहाँ से उठ जाती हूँ। बट डर जब बहुत ज़्यादा तारी हो जाता है ना आप पे हाँ। एक अचानक से, देन आई वाज सिटिंग ऑन डाइनिंग टेबल और मैं वहाँ बैठ के सोच रही हूँ कि यार अगर मुझे कुत्ते बिल्ली अचानक से दिखते हैं, वही वाली बात, हाँ। तो मैं तो उनसे भी डरती। सो इट्स फाइन, अगर ये कोई जिन है या कुछ भी है तो इट्स फाइन, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग स्कैर्ड ऑफ दिस, और आई शुड ओवरकम द फियर। और मैंने खुद को ओवरकम किया, वहीं बैठी रही डाइनिंग टेबल पे, थोड़ी देर पे उठी, अपना काम वाम किया, गई अंदर चली गई। बट दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार नहीं, खौफ आता है हर इंसान को, पर वो हावी नहीं होने दे हम अपने आप पे। जी। और इसका कोई ट्रिक या टिप मैं आपसे चाहूँगी कि अगर जब हमें खौफ आ रहा है तो किस तरीके से खुद को उस टाइम, या हमने कुछ देख लिया है फॉर एग्जांपल, चलो मैं बैठी हुई हूँ, मैं घर गई, मैंने देख लिया भाई कोई औरत बैठी हुई है, मैं उस टाइम रिएक्ट क्या करूँ, या मैं अपने आसाब को कैसे कंट्रोल करूँ? आप रिएक्ट तो नहीं कर सकती, आसाब को कंट्रोल कर सकती हैं। डीप ब्रीथ, डीप ब्रेथ, यस, ओके, कम से कम 3 दफ़ा करें। आप सांस लें और इसके बाद उसको रोकें, होल्ड करें, और उसके बाद उसको मुंह से आराम से निकालें। नाक से सांस लेंगी, थोड़ी देर होल्ड करें और मुंह से निकालें, सीटी बना के। ओके। कम से कम 3 दफ़ा करें। कैन दे अटैक अस? नो नो नो, नहीं होगा। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, प्रोग्राम से पहले, कि 90% ये लोग तंग नहीं करते, 10% अगर हमें शैतान दिख होते हैं। जाते हैं, किसी खतरनाक शक्ल में दिख जाते हैं, तो क्या अब जो लोग भागने लगते हैं या पैनिक करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल दिखता है, तो मैं रिस्क का लेवल देखना चाह रही हूँ कि क्या हमला वमला करते हैं, मारते देखिए हैं? मैं आपको बताऊं, जो दूसरे जिन्नात होते हैं, जो शैतान होते हैं, वो आयतों से डरते हैं, अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए आप कोई भी आयत जो रिसाइट करें, पढ़ें उसको, वो भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, गुम हो जाएंगे। और आपका जो मैंने आपको कह रहा हूँ ना कि डीप ब्रीथ, आयतों से आपके डीप ब्रीथ वाले फंक्शन भी शुरू हो जाता है, खुद ब खुद ही ऑटो, आप उसी लेवल पे आ जाते हो। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और मैं तो इतने, मेरे पास बातें होती हैं, आप जब भी आते हैं मेरा तो दिल चाहता है हम 4-4 घंटे का शो निकालें, लेकिन वो इंशाल्लाह आपको मैं फिर से बुलाऊंगी, जहमत हम आएंगे, दूंगी। अब जरूर और आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस एज वेल, क्योंकि मैं एक अच्छा, बार फिर व्यूअर्स को इसमें देखो दिखाऊं। हल्का सा आया है अब, हाँ, ये देखिए इसमें हल्का अच्छा, सा, बहुत yes, I हल्का can सा, see, एक मुझे बहुत हल्का सा आया, वैसा नहीं आया जैसा कि उसमें है जो आप वाला बिल्कुल है, ऐसे ही है, बहुत इसमें बहुत ग्राउंड पे। यहाँ पे हल्का सा हाँ, नीचे नीचे बिल्कुल आया है, बिल्कुल और ये तो मतलब पूरी पूरी केटू का पहाड़ इसके अंदर बन गया। बिल्कुल, देखें, ऐसे ही ऐसे ही है। ऑल राइट। और इससे आप कह रहे हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी थी मेरे वो अंदर, क्लीन हुई है, वो क्लीन हुई इसको है। एक क्लीनिजिंग कहते हैं, और हम एक दफ़ा और करेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच जोगी आपका साहब, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अब Thank you. क्रीपी टॉक्स में ऐसे ही आते रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Like, share and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.